आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में उन दो बदबख्तों के अंजाम पर है जिन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी को अजियतें दी, अबू लहब और अबू जहल। लेकिन फिर जब कायनात ने उनका वो अंजाम किया कि रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। अबू लहब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मगर दुश्मन दीन अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिसे दुनिया अबू लहब के नाम से जानती है, हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। इसका चेहरा सुर्खी माइल था, इसीलिए उसे अबू लहब यानी आग वाला कहा जाने लगा। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी उसे मिली तो वो इतना खुश हुआ कि अपनी लोंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। लेकिन यही शख्स जब नबूवत का ऐलान हुआ तो दुश्मनों की सफ़ में सबसे आगे खड़ा हो गया। जब अल्लाह का हुक्म आया कि रिश्तेदारों को दीन की दावत दो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और कुरैश को पुकारा। सब जमा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है तो क्या तुम यकीन करोगे? सब बोले हाँ, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े अजाब से ख़बरदार करने आया हूँ। अबू लहब ये सुनकर बिफर गया और कहने लगा, नाऊज़ बिल्लाह, गारत हो, तूने हमें यही सुनाने के लिए बुलाया। इस पर सूरत लहब नाजिल हुई जिसमें अबू लहब की बर्बादी की पेशनगोई रब ताला ने फरमा दी। अबू लहब की गुस्ताखियाँ। अबू लहब जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते वो पीछे जाता, पत्थर मारता, झूठा कहता, गालियाँ देता तो नाऊज़ बिल्लाह। हत्ता कि जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुआ तो खुशी मनाता हुआ दौड़ता हुआ कह के लगाता, नाऊज़ बिल्लाह। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में किसी से कम ना थी। कुरान में इसका जिक्र आया है कि इसके गले में रस्सी होगी जो खजूर की छाल से बनी होगी। वो अपने कीमती हार पर फ़ख्र करती थी कि उसे बेचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगी। रब ने उसी गर्दन में अजाब की जंजीर डाल दी। अबू लहब का बेटा उतैबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, बदजुबानी की, गुस्ताखी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा। रात हुई, जंगल में शेर आया, सबको सूंघता हुआ गया, सिर्फ उतैबा को चीर फाड़ कर मार दिया। अबू लहब ने सर पीट लिया। मैं जानता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द नहीं होती। अबू लहब चीचक में मुब्तला हो गया। बदबू ऐसी कि बीवी बच्चे भी करीब ना गए। 7 दिन तक वो सड़ता रहा। लाश 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ी रही, यहाँ तक कि उजरत देकर हबशियों से गड्ढे में फेंकवा दिया। लोगों ने दूर से पत्थर मारे जैसे वो रजम हो रहा हो। अब बात करते हैं इस्लाम के दूसरे बड़े दुश्मन अबू जहल की। अबू जहल कुरैश का एक बदतरीन काफिर था जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा एज़ाएं देता। वो मक्का के फ़िरौन कहलाता था। जब मैदान बदर सजा तो 2 कम उम्र सहाबा माआज़ और मऊज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, चचा जान अबू जहल कौन है? उन्होंने इशारा किया। दोनों बच्चों ने ललकारा और अबू जहल पर हमला कर दिया। एक वाट से ऊँट से नीचे, दूसरे से टांग अलग, वो तड़पता रह गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अबू जहल की आखिरी हिचकियाँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ज़ख्मी अबू जहल के करीब पहुँचे, पाँव गर्दन पर रखा तो अबू जहल बोल पड़ा, ऐ चरवाहे, तू बहुत ऊंचा मकाम पा गया। मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, यही अल्लाह का इंसाफ है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी देखी, वही घुटने का निशान। तब यकीन हुआ यही है दुश्मन इस्लाम। सर तन से जुदा किया और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले गए।
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही है मेरी उम्मत का फ़िरौन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के नफल अदा किए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल और दीगर काफिर सरदारों की लाशें कुएं में फेंकवाईं। 3 दिन बाद खुद कुएं के किनारे खड़े होकर फरमाया, ए अबू जहल, ए उतबा, ए शिबा, क्या तुमने अल्लाह के वादे को पूरा होता ना देख लिया? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप लाशों से बातें कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम में से ज़्यादा सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे सकते। अबू लहब और अबू जहल ने सरकशी की, ज़िद की, गुस्ताखी की, लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ? ज़िल्लत, रुसवाई, जहन्नम की वईद। रब ने कुरान करीम में इनका ज़िक्र फरमा दिया ताकि क़यामत तक हर गुस्ताख को आईना दिखा दे। अल्लाह ताला हमें इन जैसे अंजाम से बचाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।